We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान खतरनाक और चिंताजनक है। पुतिन ने कहा कि ये तनाव खत्म होना चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, खत्म तो रूस यूक्रेन युद्ध भी होना चाहिए। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, यही आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। 14 जून को ट्रंप का 79वां बर्थडे था। इसी मौके पर पुतिन ने उनको फ़ोन किया था। ट्रंप के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ईरान के बारे में भी बात की। ये एक ऐसा देश है जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने लंबी बातचीत की। रूस यूक्रेन के बारे में बहुत कम बात हुई, लेकिन इस बारे में अगले सप्ताह बात होगी। वो बंदियों की अदला बदली कर रहे हैं। दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में कैदियों की तुरंत रिहाई की जा रही है। कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। मेरी तरह ही उन्हें भी लगता है कि इजराइल ईरान यह युद्ध समाप्त होना चाहिए। इस पर मैंने समझाया कि उनका युद्ध यानी कि रूस यूक्रेन भी समाप्त होना चाहिए। इस बातचीत के संबंध में रूस की ओर से भी बयान जारी किया गया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की और इसके बढ़ने की संभावना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में हो रही घटनाओं को बहुत चिंताजनक बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब भी बातचीत की संभावना है। अमेरिकी नेगोशिएटर ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो ओमान में होगी। इससे पहले ओमान में बातचीत के लिए 15 जून की तारीख तय थी। इस बैठक को रद्द कर दिया गया है। उशाकोव के अनुसार पुतिन ने ट्रंप को बताया है कि तनाव कम करने के लिए रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मामलों को हल करने के पक्ष में है। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के मामले पर चर्चा की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा है कि वो 22 जून के बाद भी यूक्रेन के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। आपको बता देते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच का टकराव और बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात से ही दोनों देशों के बीच एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी है। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इजराइल पर बीती रात मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। मध्य इजराइल के क्षेत्रों में अब तक ईरान से किए गए हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।